जीरो से लेके ऊपर तक हर जगह पर बेईमानी होगी। पहले बीएलओ बदले गए, भाई यादव जितने थे, मुस्लिम जितने थे, पासी जितने थे, सारे बीएलओ बदले गए। हटा ही को कौन हराता है यहाँ पर। लेकिन गोरखपुर से रामभुआल निषाद आए और 15 दिन में हरा के लौट गए। तो जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। नहीं 9 बार आते हैं या 90 बार आते हैं, फिर ये इलेक्शन करा दें, उसके बाद में वो समझ में आ जाएगा। आज भी अभी भी जनता ने वोट जब दिया है नहीं है तो फिर उसका वही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दिग्दर्शन। दोस्तों, मिल्कीपुर चुनाव पूरे देश की क्या पूरे वर्ल्ड की निगाहें लगी हुई थी। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट भी आप लोग जानते होंगे। जनता की राय क्या है, मैं अमेठी में हूं और अमेठी के लोगों की राय क्या है उस रिजल्ट के बारे में। चूँकि चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत चुके हैं और किस तरह का लोग जिस तरह से उम्मीद नहीं कर रहे थे उस तरह का रिजल्ट आया है। तो बात करते हैं कि कैसा रिजल्ट था और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे दांव मारा, क्या कारण थी, क्या कमियां रह गई थी। जी, क्या परिचय है आपका? अयाज खान चंदा, शुक्ल बाजार। तो क्या माहौल था? लोग तो बता रहे थे कि बड़ा अच्छा माहौल था, दोनों बड़ी टक्कर में थे। इतनी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती? देखो, माहौल दूसरी चीज़ है, डकैती दूसरी चीज़ है। जब जीरो से लेके ऊपर तक हर जगह पर बेईमानी होगी। पहले बीएलओ बदले गए, भाई यादव जितने थे, मुस्लिम जितने थे, पासी जितने थे, सारे बीएलओ बदले गए, हटाए गए, दूसरे अपर कास्ट के लाए गए। उसके बाद में फिर वोटर लिस्ट पर घपला किया गया, वोटर लिस्ट से फिर पर्ची बांटने में वो किया गया। जो यहाँ के जितने मतलब फिर ना पुलिस में उसी तरीके से यादव मुस्लिम पासी बैकवर्ड हटाए गए, नए जगह से दूसरे लोग लाए गए। उसके बाद में फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर में उसी तरीके से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पर तैनात किए गए हर बूथ के उस पर, उनकी लिस्ट वहाँ से लखनऊ से सेट हुई, भाजपा कार्यालय से। वहाँ से आप कई स्टिंग ऑपरेशन आए भी, उसमें देखा भी गया कि मतलब डायरेक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लखनऊ कार्यालय से फ़ोन आ रहा है कि जो आपको टारगेट दिया गया, जहाँ पर टारगेट दे दिया गया हो, जहाँ पर पूरे प्रशासन को ये कर दिया गया हो कि हाँ इसको ये होना है, तो ये इलेक्शन नहीं था, ये डकैती है इसको कहते हैं। लेकिन इस डकैती का बदला आने वाले पीरियड में जनता देगी। जैसे अयोध्या हारे लोकसभा में, जब जनरल चुनाव आएगा तो फिर ना तो इनको उस तरीके से बीएलओ मिल पाएंगे, ना उस तरीके से पुलिस प्रशासन को कि मतलब अगर यादव है तो उसको बाहर कर दो, मुस्लिम है तो उसको बाहर कर दो, एससी है तो बाहर कर दो, ये नहीं कर पाएंगे। फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी। और सब जब जनरल चुनाव होगा तो उस चुनाव में फिर आप देखिएगा, यही किया था इन्होंने अभी पिछले उसमें उपचुनाव में आजम खां के जगह पर जब दूसरा उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें यही किया था। हार गई बीजेपी, जीत गई। यहाँ पर निरहुआ को इसी तरीके से जिताया गया था आजमगढ़ में। लेकिन जब 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 जनरल चुनाव आया तो क्या रिजल्ट आए हैं आप उसको देख रहे हैं। उसी का बदला मतलब लिया जनता ने। नहीं तो मेनका गांधी को कौन हराता है यहाँ पर। लेकिन गोरखपुर से रामभुआल निषाद आए और 15 दिन में हरा के लौट गए। तो जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। वक्त है, वक्त का हर से गुलाम। मतलब जिसका उपचुनाव सत्ता का होता है, हाँ, सत्ता चुनाव नहीं, सत्ता का तो होता है, वो तो हमेशा 1% 2% बेईमानी हर सत्ता में हुई। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी एक में, लेकिन जिस तरीके से नंगा नाच नाचा गया कि स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का उसको नहीं देख रहे हैं, जिस तरीके से वो हो रहे हैं, क्या नाम है, पुलिस प्रशासन लगा है हर भाजपा मतलब सापा एजेंट को या उनको बाहर पकड़ के कॉलर बाहर कर रहे हैं। वो सब नंगा नाच नहीं होता था, थोड़ा बहुत कहीं कर लेते थे तो हर सत्ता किए है उसमें। हम हारते हैं, हाँ। आप लोग जो है इंडिया गठबंधन में हारते हैं तो ब्लेम लगाते हैं। योगी जी 9 बार प्रचार करने आए हैं मिल्कीपुर। नहीं 9 बार आते हैं या 90 बार आते हैं, फिर ये इलेक्शन करा दें, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। आज भी अभी भी जनता ने वोट जब दिया है नहीं है तो फिर उसका वही नहीं है। दोपहर तक 12% 14% वोट था और दोपहर के बाद में एकदम से 65% 68%। तो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक टारगेट दिया गया कि आपको 68% वोट चाहिए और इतना वोट आपकी बूथ से चाहिए
और नहीं तो फिर तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। क्या करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर? थानेदार को कह दिया गया। अभी प्रदीप यादव का एक वीडियो हो रहा था, जिस तरीके से वो उसको जिला पंचायत सदस्य है, वो उसको पोलिंग पर नहीं जाने दिया गया, वो घर में है, घर के बाद में भी उसको जिस तरीके से गाली हुई हमने देखा वीडियो में। अब कौन से चैनल वालों ने किया था, कैसे किया था? या एक एक आदमी 6-6 वोट दे के आ रहा है। वो एक पांडे जी का वीडियो आया है, मोछा वाले। अब चुनाव आयोग अगर मर गया है, शासन इस तरीके से चलेगा तो फिर तो ठीक है, जितने दिन चल पाता है, जिसका टाइम है वो करेगा, आने वाला समय उसका जो है हिसाब करेगा। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीती? बेईमानी से चुनाव जीती है, 100% बेईमानी की है। उसको दुनिया ने देखा है। मतलब एक आदमी 6 वोट दे रहा है, एक आदमी को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे जीत पाएगा? कौन जीतेगा आप बताओ? तो ये है सारी चीज़ें दोस्तों। तो अब इनका हर चीज़ का अपना एक नज़रिया है। तो किसी चीज़ को इनको दबाना है उसको दबा देंगे, किसी चीज़ को उठाना है इनको उठा देंगे। सारी सरकार के वो लगी है रही चुनाव पर, पूरी विश्व में इनकी बेइज्जती हुई थी, उसका बदला लेना था, चाहिए थे। अच्छा, ऊपर से प्रेशर भी है योगी जी पे भी। अगर ये सीट ना जीत के जाते, हो सकता है कल इनसे रिजाइन ले लिया जाता। और अभी भी हमको लगता है कि बहुत जल्दी जो है ये हटाए जाएंगे और यहाँ के तीसरा आएगा। इसी उस पर योगी जी ने भी अपना पूरा साम दाम दंड भेद जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने किया कि भाई हम इसको दिखा दें कि हाँ हम जीत के आ गए हैं, कम से कम कुछ तो अपना बने। तो ये कुल मिला के जो है बेईमानी से चुनाव हाँ। जीता गया है। और उधर जो कुंभ में बेइज्जती हो रही है तमाम मिसमैनेजमेंट की वजह से, जिस तरीके से कोई कहता है 5 बार भगदड़ हुई, कोई कहता है 3 बार, तमाम वीडियो आ रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। जैसी भी मलबा और लाश भर रही है। लेकिन अब यह है कि उसको जब नहीं दिखा रहे हैं, भाई ईमानदार अगर होते हैं योगी जी, तो जो 2700 कैमरा लगा रखे हैं वहाँ पर और चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है, तो जहाँ भगदड़ हुई है उसका एक वीडियो जारी कर देते कि भाई इतनी टाइम से ये भगदड़ हुई है, ये देख लीजिए। ये फिर वो हुआ है, 30 मरे हैं कि 29 मरे हैं कि 5 मरे हुए हैं। सब दूध का दूध, पानी का पानी। हज़ारों लोग अपने परिजन को ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं है। 50 गाड़ियाँ बाहर की दूसरे सूबों की खड़ी हैं आज 10 दिन से, उनका कोई अता पता लेने वाला नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं, अब तो नंबर से तुरंत वो गाड़ी किसकी है, उसका ऑनर कौन है, तुरंत पुलिस निकाल सकती है सूचना। लेकिन कौन निकालेगा? उसको दिखाया जा रहा है कि ये खड़ी है, उसका कोई वारिस नहीं है। भाई वारिस नहीं है तो आप देखिए कि ये गाड़ी कहाँ की है, किसके नाम रजिस्टर है, वो तो तुरंत निकल आता है नेट पर। लेकिन अब उसको जो करना हो, ईमानदारी दिखानी हो, तो सब कुछ संभव है। नहीं ईमानदारी दिखानी है तो इसी तरीके से घाल मेल करते रहो और आखिरी में जो है सब ठंडा हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जनता भी जान रही है भारतीय जनता पार्टी का मूड क्या है। मैं आपसे बताऊं, मैं लगातार वहाँ पे कवरेज कर रहा था। कवरेज के दौरान स्ट्रीम मीडिया जो है कुछ और दिखा रहे थे, हम लोग ग्राउंड जीरो की लगातार जो रिपोर्टें हम लोग दे रहे थे, सच्ची रिपोर्ट दे रहे थे। तो स्ट्रीम मीडिया और वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हमारे लोगों के ऊपर एक जो ब्लेम लगाया, बताया ये समाजवादी पत्रकार हैं। जबकि पत्रकारिता का नियम ही होता है कि सच्चाई दिखाना और विपक्ष के साथ खड़े होना। सत्ता की जो अच्छाइयाँ हैं वो भी दिखाना बुरी बात नहीं है, दिखाना चाहिए। लेकिन सत्ता की अच्छाइयाँ अगर दिखाते रहेंगे और विपक्ष की आवाज़ और जनता की आवाज़ नहीं उठेगी तो मीडिया का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं आपको बता दूं मिल्कीपुर में क्या हुआ। मिल्कीपुर में सुबह से 11 बजे तक बूथ में इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे, हम लोगों के पास वीडियो भी हैं। और 11 बजे के बाद कुछ लोग आना शुरू हुए और 1 बजे के बाद हम लोगों को वहाँ से लाल कार्ड जारी करके जितने भी चैनल वाले थे उनसे बताया गया कि ये लोग सफाई हैं और ये लोग जो है चुनाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों को तुरंत बाहर कर दिया जाए। और वहाँ पे नंगा खेल शुरू हुआ। ये आप सत्य बता रहे हैं, चूँकि कहीं ना कहीं ये मिल्कीपुर का बॉर्डर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हवा तो यहाँ तक आती है। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती जरूर है, जिस तरह की कंडीशनें हैं इतनी मार्जिन से चुनाव जीती है और 65% वोट दिखाया जा रहा है। आप कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।